जुलाई उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। सबसे आगे वाला रथ बलभद्र का है, बीच में बहन देवी सुभद्रा और इसके बाद भगवान जगन्नाथ का रथ है। तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचेंगे और जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलभद्र जी 8 दिनों तक अपनी मौसी के मंदिर में रहेंगे। रथ यात्रा की रस्में सुबह मंगला आरती और पूजा के साथ शुरू हुई, फिर भगवान को भोग लगाया गया। सुबह 7 बजे भगवान जगन्नाथ बड़े भाई और बहन के साथ मंदिर से बाहर आए। इसके बाद रथ प्रतिष्ठा की रस्म हुई। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में अब से कुछ ही देर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हुई। राज्यपाल अनुसुईया उइके भगवान जगन्नाथ को प्रथम सेवक के रूप में रथ तक लेकर पहुंची। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छर पहनरा की रस्म की और स्वर्ण झाड़ से रास्ता साफ किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने भगवान की आरती उतारी और मंदिर में हवन किया। मुख्यमंत्री का मंदिर में पगड़ी पहनाकर समिति ने स्वागत किया था। तस्वीरें आप देखिए। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगन्नाथ यात्रा के दौरान की 2 तस्वीरें। लाखों भक्त इस यात्रा में शामिल हुए हैं और एक विशेष आयोजन इस रथ यात्रा के लिए किया गया। मंगला आरती और पूजा के साथ रथ यात्रा की शुरुआत हुई। रायपुर रथ यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए और पहली तस्वीर आप ओडिशा के पुरी की देख रहे हैं, जहां पर लाखों भक्तों की संख्या इस वक्त आप देख सकते हैं इस रथ यात्रा में। और दूसरी तस्वीर आप रायपुर की देखिए। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल खुद इस रथ यात्रा में शामिल हुए। यहां पर मुख्यमंत्री का पगड़ी पहनाकर स्वागत भी मंदिर में किया गया। अर्थात रायपुर से अमित चौरसिया संवाददाता इस वक्त लाइव जुड़ गए। अमित, तस्वीरें हम देख रहे थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर में हुई जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए हैं और क्या कुछ अपडेट है कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, जिस तरीके से पराग जगन्नाथ रथ यात्रा आज पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई गई है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना काल के बाद 2 सालों के बाद जगन्नाथ रथ यात्रा निकली और पुरी में जिस तरह का उत्साह दिख रहा है, वही उत्साह रायपुर की राजधानी, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नजर आ रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि रायपुर का जो जगन्नाथ मंदिर है आज श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। यहाँ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे हुए थे, उनका पगड़ी पहनाकर प्रबंधन समिति ने स्वागत किया और इसके साथ ही उन्होंने हवन में आहुति भी दी और इसके बाद भगवान जगन्नाथ की, बलभद्र की और सुभद्रा जी की उन्होंने आरती उतारी। तत्पश्चात यहाँ पर राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके पहुंची, विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत पहुंचे, कोरबा की सांसद ज्योत्सना महंत पहुंची। उन्होंने भी यहाँ पर इस रथ यात्रा में भाग लिया और प्रथम सेवक के रूप में सुश्री अनुसुईया उइके ने यहाँ पर भगवान जगन्नाथ को, महाप्रभु जी को रथ तक पहुंचाया ताकि रथ यात्रा सुचारू रूप से चालू हो सके। और उसके बाद रथ यात्रा शुरू हुई, जिसे हजारों श्रद्धालुओं ने यहाँ पर रस्सा खींचकर भगवान जगन्नाथ को, बलभद्र जी को, सुभद्रा जी को उनके मौसी के घर पहुंचाया है। और अभी ये यात्रा जारी है और अभी लाखों श्रद्धालु उसमें जुटे हुए हैं। जी, आगे का क्या कुछ प्लानिंग इस यात्रा को लेकर अमित है, ये भी आप बताइए, और क्या कुछ और रूपरेखा इसकी है? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ के जो मुख्य ट्रस्टी हैं पुरंदर मिश्रा, उन्होंने जिस तरीके से बताया कि यहाँ से महाप्रभु जी जगन्नाथ जी और बलभद्र और सुभद्रा जी की मूर्तियों को ले जाकर उनकी मौसी के घर ले जाया जाएगा। वहाँ वो 8 दिनों तक निवास करेंगे और उसके बाद उनकी सकुशल घर वापसी होगी। तो एक तरह से जो एक पारंपरिक रूप से चला आ रहा है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, आज उस रथ यात्रा को कोरोना काल के बाद लोगों ने प्रत्यक्ष देखा और लोगों में खासा उत्साह देखा गया। लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर उपस्थित नजर आए और अभी जो सुभद्रा जी, बलभद्र जी और जगन्नाथ जी अपने मौसी के घर पहुंचेंगे, वहां उनका विश्राम होगा और 8 दिनों तक वहीं पर निवास करेंगे। जी, मुख्यमंत्री को भी हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री का भी पगड़ी पहनाकर स्वागत अभिनंदन किया गया है मंदिर में जब ये यात्रा शुरू हुई थी। अमित जी,
बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर पहुंचे हुए थे, उनका पगड़ी पहनाकर भव्य स्वागत किया गया और इसके बाद उन्होंने बाकायदा यहाँ पर पूजा अर्चना में भागीदारी की। न केवल उन्होंने हवन में आहुति डाली, बल्कि इसके पश्चात वो मुख्य मंदिर में जाकर उन्होंने भगवान की आरती भी उतारी और आरती उतारने के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वहां सोने की जो झाड़ू है उससे वहां पर मंदिर परिसर में बुहार लगाई। उस रास्ते को उन्होंने साफ किया जिस रास्ते से भगवान बलभद्र की रथ यात्रा निकलनी थी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री पूरी तरीके से आज भाव भक्ति में सरोवर नजर आए। चलिए, शुक्रिया आपका अमित, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता अमित को आप सुन रहे थे, रायपुर से हमारे साथ अमित जुड़े और तमाम जानकारी इस यात्रा को लेकर उन्होंने पहुंचाई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।